हाउ टू अप्लाई फॉर ए पैन कार्ड के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पैन कार्ड के लिए दरख्वास्त देना, आइडेंटिटी प्रूफ यानी शिनाख्ती सबूत के लिए डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस के स्टेटस यानी हालत का पता लगाना। पैन कार्ड एप्लीकेशंस फॉर्म को फॉर्म 49A कहते हैं। ये फॉर्म मंदरजा झैल लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार जब आपने ये फॉर्म डाउनलोड कर लिया है तो आप इसका प्रिंट ले लें। अब फॉर्म को भरें। फॉर्म को वजाहत से सिर्फ अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स यानी बड़े हरूफ में भरा जाता है। ये बेहतर होगा कि आप फॉर्म भरने के लिए स्याह इंक वाले पेन का इस्तेमाल करें। हर बॉक्स में सिर्फ एक ही कैरेक्टर यानी हरफ या नंबर या पंक्चुएशन साइन दर्ज करें। हर लफ्ज के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ना जरूरी है। मुनफरिद दरख्वास्त दहंदगान को दो नए सफेद बैकग्राउंड के साथ रंगीन तस्वीर की जरूरत होती है। फॉर्म पर ये तस्वीर दिए गए मुकामात पर लगाए जाते हैं। तस्वीर का साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तस्वीर को स्टेपल या क्लिप्स से नहीं लगा होना चाहिए। बाएं तरफ वाली तस्वीर पर दस्तखत या अंगूठे का निशान एक सिरे से दूसरे सिरे तक होना चाहिए। दाएं तरफ वाली तस्वीर पर दस्तखत या अंगूठे का निशान इसके नीचे होना चाहिए। अंगूठे का निशान नोटरी पब्लिक या किसी भी मंजूर शुदा ऑफिसर की तरफ से सरकारी सील और मोहर के साथ तस्दीक शुदा होना चाहिए। अब फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर तफसीलात दर्ज करें। असेसिंग ऑफिसर की तफसीलात इन वेब पेजेस से हासिल की जा सकती हैं। आइटम 1 सेक्शन में आपको अपनी जाती तफसीलात भरनी है। यहाँ अपना उन्वान मुंतखब करें जैसे श्री, श्रीमती वगैरह। अपना सरनेम यानी खानदानी नाम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम मुकम्मल तौर पर लिखें। ये इनिशियल्स के बगैर भरे जाने हैं। आपके नाम के साथ कोई भी साबिका उन्वान जैसे मिस, डॉक्टर, कुमारी वगैरह नहीं होना चाहिए। नॉन इंडिविजुअल्स होने की सूरत में क्या होता है अगर नाम दिए गए मुकाम से बड़ा हो। इस सूरत में ये फर्स्ट और लास्ट नेम के लिए दी गई जगह में लिखना होता है। कंपनी की सूरत में नाम में एब्रिविएशंस नहीं होनी चाहिए। मसलन प्राइवेट लिमिटेड मुकम्मल लिखना चाहिए। तब्दीलियां जैसे पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट एलटीडी, P.Ltd वगैरह काबिले कबूल नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी वाहिद मिल्कियत की हालत में मालिक के अपने नाम के पैन कार्ड की दरख्वास्त होनी चाहिए। ये पैन कार्ड पर प्रिंट किया जाएगा। नोट करें कि लास्ट नेम मुकम्मल तौर पर लिखा जाना चाहिए। अगला सेक्शन इन दीगर नामों के बारे में पूछता है जिनसे वो शख्स जाना जाता है। यहाँ अगर दरख्वास्त गुजार यस मुंतखब करता है तो ये आइटम 1 की हिदायत पर अमल करते हुए भरना जरूरी है। आइटम 4 जेंडर फील्ड सिर्फ इनफरादी दरख्वास्त गुजार की तरफ से भरा जाना चाहिए। आइटम 5 सेक्शन डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछता है। मुख्तलिफ किस्म के दरख्वास्त दहंदगान पर वाजिब तारीखें फॉर्म में दी गई हैं। मसलन कंपनी को अपनी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देनी चाहिए। आगे इनफरादी दरख्वास्त गुजार को अपने वालिद का नाम भरना चाहिए। आइटम 1 में नाम भरने के लिए दी गई हिदायत यहाँ लागू होती हैं। तवज्जो दें, शादीशुदा खातून को भी अपने बाप का नाम भरना चाहिए, न कि शौहर का नाम। आइटम 7 एड्रेस के लिए पूछता है। घर का पता सिर्फ HUF, AOP, BOI या AJP अफराद की तरफ से भरा जाना चाहिए। अफराद को ऑफिस का पता भी भरना चाहिए अगर वो आमदनी का जरिया रखते हों जैसे बिजनेस या प्रोफेशन। फर्म, LLP, कंपनी, लोकल अथॉरिटी या ट्रस्ट होने की सूरत में मुकम्मल पता भरना जरूरी है। दरख्वास्त दहंदगान की तरफ से भरे गए एड्रेस में मंदरजा झैल दाखिल होना जरूरी है। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी
और पिन कोड। बैरून मुल्क के एड्रेस में मुल्क के नाम के साथ जिप कोड होना जरूरी है। आइटम 8 के लिए यानी एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में इंडिविजुअल्स, HUFs, AOP, BOI, AJP, रेजिडेंस के पते या ऑफिस के एड्रेस पर टिक करें। दीगर दरख्वास्त दहंदगान को इनके ऑफिस का पता लिखना चाहिए। सारी खतो किताबत यहाँ दिए एड्रेस पर भेजी जाएगी। आइटम 9 में टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी तफसीलात भरनी होती हैं। टेलीफोन की तफसीलात में कंट्री कोड यानी ISD कोड और एरिया या STD कोड दाखिल होना चाहिए। मसलन दिल्ली का टेलीफोन नंबर 23557505 मंदरजा झैल तौर पर भरा हुआ होना चाहिए। 91 जो कंट्री कोड है, 11 जो STD कोड है। नंबर्स और ईमेल। एप्लीकेशंस में कोई इख्तिलाफ होने की सूरत में दरख्वास्त दहंदगान से राबते के लिए पैन कार्ड को ईमेल से भेजने के लिए और स्टेटस अपडेट के SMS करने के लिए जरूरी है। आइटम 10 में कैटेगरी स्टेटस मुंतखब करें जो लागू होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की सूरत में पैन को फर्म का दर्जा दिया जाएगा। आइटम 11 कंपनियों के रजिस्ट्रार की तरफ से इजरा किए गए कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कहता है। दीगर दरख्वास्त गुजार रियासत या मरकजी हुकूमत के ऑफिसर की तरफ से इजरा किया गया रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते हैं। आइटम 12 भारतीय शहरियों को अगर आधार नंबर अलॉट हुआ है तो भरना जरूरी है। ये आधार कार्ड की एक कॉपी को साथ रखकर करना चाहिए। आइटम 13 में दरख्वास्त गुजार को बिजनेस या प्रोफेशन कोड इस्तेमाल करके अपनी आमदनी का जरिया दिखाना जरूरी है। कोड फॉर्म के सफ़ा नंबर 3 पर दस्तयाब हैं। मसलन तिब्बी प्रोफेशन और बिजनेस का कोड 01 है, इंजीनियरिंग का कोड 02 है। आइटम 14 रिप्रेजेंटेटिव SSE के जाती तफसीलात के लिए पूछता है। सिर्फ वो जिनको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 160 में वाज़ह किया गया है वो रिप्रेजेंटेटिव SSEs के तौर पर काम कर सकते हैं। इनमें से कुछ हैं नॉन रेजिडेंट यानी गैर मस्कन का एक एजेंट, एक नाबालिग ज़हनी माजूर या कम अकल कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी नाबालिग वारिस वगैरह के लिए वली या मैनेजर वगैरह। रिप्रेजेंटेटिव SSE नाबालिग ज़हनी तौर पर माजूर फौतशुदगान कम अक्ल या मखबूतुल हवास के लिए जरूरी हैं। रिप्रेजेंटेटिव SSE की जाती तफसीलात यहाँ भरनी होती है। आइटम 15 इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में है जिनको पैन कार्ड दरख्वास्त के लिए जमा किया जाना है। पैन कार्ड एप्लीकेशंस के साथ एड्रेस यानी पते का और शिनाख्त का प्रूफ यानी सबूत रखना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स दरख्वास्त गुजार के नाम से होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव SSE को भी ये डॉक्यूमेंट्स रखने जरूरी हैं। पैन एप्लीकेशंस फॉर्म के सफ़ा 4 पर डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त दी गई है जो एड्रेस यानी पते और आइडेंटिटी यानी शिनाख्त का प्रूफ यानी सबूत देते हैं। दरख्वास्त गुजार को इस फॉर्म में दर्ज किसी एक दस्तावेज को पेश करना जरूरी है। मसलन मुनफरिद दरख्वास्त गुजार और HUF के लिए आइडेंटिटी प्रूफ मंदरजा झैल हैं। स्कूल छोड़ने की सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। एड्रेस के सबूत के लिए डॉक्यूमेंट्स मंदरजा झैल हैं। बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट वगैरह। अब हम एप्लीकेशन से मुतल्लिक कुछ आम मालूमात पर गौर करेंगे। पैन एप्लीकेशंस के अमल के लिए फीस 96 रुपए यानी 85 रुपए जमा 12.36% सर्विस टैक्स है। अदायगी मंदरजा झैल किस्म से की जा सकती है। डिमांड ड्राफ्ट, चेक। भारत से बाहर रहने वालों के लिए अमल की फीस 962 रुपए है यानी एप्लीकेशन फीस 85 जमा डिस्पैच चार्जेस 771 जमा 12.36% सर्विस टैक्स। बैरून मुल्क के एड्रेस के लिए अदायगी सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट से ही हो सकती है जो मुंबई में काबिले अदायगी हो। फॉर्म के इख्तिताम वाला बॉक्स दरख्वास्त गुजार के दस्तखत या अंगूठे के निशान के लिए है।
नाबालिग, फौतशुदगान, दिमागी मरीज, जहनी माजूर के लिए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के दस्तखत या अंगूठे का निशान दिया जाना चाहिए। बगैर दस्तखत या अंगूठे के निशान वाली एप्लीकेशंस रद्द कर दी जाएंगी। दरख्वास्त दहंदगान इस फॉर्म की मंजूरी पर एक्नॉलेजमेंट यानी रसीद हासिल करेंगे। इस पर एक मखसूस शिनाख्ती नंबर होगा। ये नंबर एप्लीकेशन की हालत का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसके स्टेटस यानी सूरत हाल का पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट या इन वेबसाइट से भी लगा सकते हैं। इस वेबसाइट पर स्टेटस ट्रैक सर्च इस काम को करेगा। इस तलाश को या तो आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर या तफसीलात जैसे नाम और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होगी। आपको पैन के स्टेटस की तफसीलात एसएमएस से भी हासिल हो सकती हैं। एसएमएस स्पेस NSDLPAN स्पेस 15 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर टाइप करें और इसे 57575 पर भेज दें। डाक के पते दर्ज झैल तौर पर होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात मुफीद थी। अब खुलासा बयान करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पैन कार्ड की दरख्वास्त के लिए अमल, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स और पैन कार्ड के स्टेटस का पता लगाना। मंदरजा झैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब है। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।